रानी अब तुम्हें चाहती है, वो नई माँ ढूंढ रही है। नेहा चीखी, उसकी गर्दन पर लाल निशान उभर आए, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे। अर्जुन ने देखा कि नेहा की आंखें बदल रही थी, वे लाल हो रही थी। नहीं! अर्जुन ने नेहा को झकझोरा, लेकिन नेहा की आवाज अब रानी की थी। पापा, अब मैं अकेली नहीं हूँ। अर्जुन ने जेब से डायरी निकाली और आखिरी पन्ना फाड़ा। उस पर लिखा था, रानी को जलाओ, गुलाब का पेड़ जड़ों में। वो हवेली के पीछे भागा। जंगल में एक विशाल गुलाब का पेड़ था, सदियों पुराना, लेकिन उसकी जड़ें खून से लाल थीं। अर्जुन ने अपना लाइटर निकाला और पेड़ को आग लगाई। आग भड़की, हवेली से चीखें गूंजी, हजारों आवाजें, रानी की, विश्वनाथ की, लक्ष्मी की। नेहा जमीन पर गिर पड़ी बेहोश। लेकिन जैसे ही आग बुझी, पेड़ की राख से एक छोटी गुड़िया उभरी। उसकी आंखें अब भी कैमरे की ओर थीं। अर्जुन समझ गया, रानी मरी नहीं थी, वो बदल गई थी। अब वो गुड़िया में थी और गुड़िया अर्जुन की जेब में थी। जब वे शहर लौटे, नेहा ठीक हो गई, लेकिन हर रात 3:17 पर अर्जुन की जेब में गुड़िया हंसती। और अब हंसी में एक नई आवाज मिल गई थी, नेहा की। रहस्य खत्म नहीं हुआ, वो फैल रहा था। अर्जुन अब शहर में था, लेकिन शहर अब उसका नहीं रहा। हर रात 3:17 पर उसकी जेब में गुड़िया हंसती। पहले सिर्फ हंसी थी, अब शब्द भी आने लगे थे। पापा, घर चलें? और हर सुबह अर्जुन की उंगलियों पर खून की गुलाबी पंखुड़ियां चिपकी मिलती। नेहा ने उसे फोन करना बंद कर दिया था। उसका आखिरी मैसेज था, मुझे सपने में गुलाब का पेड़ दिखता है, मैं बदल रही हूं। अर्जुन ने फैसला किया, रानी को खत्म करना होगा। एक स्थानीय पुजारी बाबा रामदास ने बताया था कि चुड़ैल रानी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो गुलाब राक्षसी थी, एक प्राचीन दानवी शक्ति जो हर 100 साल में एक नया शरीर चुनती है। उसका पहला शरीर 1825 में जला था, दूसरा 1925 में विश्वनाथ के परिवार में। अब 2025 था, तीसरा चक्र शुरू हो चुका था। बाबा ने चेतावनी दी, रानी को मारने के लिए उसकी जड़ को नष्ट करना होगा, लेकिन उसकी जड़ अब पेड़ में नहीं है, वो गुड़िया में है, और गुड़िया तुम्हारे साथ है। अर्जुन ने गुड़िया को देखा। अब उसकी आंखें चमकती थीं, लाल, जीवंत। उसकी प्लास्टिक की त्वचा पर नसें उभर आई थीं। पहली घटना, शहर के एक पार्क में एक बच्ची अचानक गायब हो गई। सीसीटीवी में दिखा, वो अकेली झूला झूल रही थी। फिर एक गुड़िया जमीन पर गिरी, बच्ची ने उसे उठाया। अगले पल बच्ची गायब, सिर्फ उसकी जगह पर एक गुलाब की पंखुड़ी मिली, खून से सनी। दूसरी घटना, अर्जुन के पड़ोसी की बेटी 7 साल की रिया रात में चीखी। मां ने देखा, रिया बिस्तर पर नहीं थी, उसकी जगह एक गुड़िया लेटी थी। वही आंखें, वही मुस्कान। रिया सुबह लौटी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। वो बोली, रानी मां कहती हैं तुम जल्दी आना। अर्जुन समझ गया कि रानी अब शहर में फैल रही थी। हर बच्चा जो गुड़िया को छूता, रानी का हिस्सा बन जाता। उसने बाबा रामदास को बुलाया। दोनों ने रात में शहर के सबसे पुराने गुलाब के बगीचे में मिलने का प्लान बनाया, जहां 1825 में पहली रानी जली थी। रात 2:45। बगीचा सुनसान था, हवा में गुलाब की सड़ी खुशबू। अर्जुन ने गुड़िया को एक लोहे के डिब्बे में बंद किया था। बाबा ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्रीम गुलाब राक्षस्ये नमः, जड़म नाशयामि। ओम ह्रीम गुलाब राक्षस्ये नमः, जड़म नाशयामि। तभी बगीचे के बीचों बीच जमीन फटी। उसमें से हजारों गुड़ियां निकलने लगीं। सबकी आंखें लाल, सब हंस रही थीं। पापा, अब बहुत देर हो गई।
अर्जुन का दिल डूब गया। गुड़िया अब एक नहीं थी, वो हजारों में बट चुकी थी। बाबा ने चीख कर कहा, जड़ अब शहर की हर बच्ची में है, तुमने उसे फैलने दिया। अर्जुन ने डिब्बा खोला। अंदर की गुड़िया अब जिंदा थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन के गले पर खरोच मार दी। खून की बूंदें गुलाब की पंखुड़ियों में बदल गई। अर्जुन ने फैसला किया, अगर रानी को रोकना है तो खुद को बलि देना होगा। वो बगीचे के केंद्र में गया, जहां एक पुराना कुआं था। कुएं में 1825 की रानी की राख दफन थी। उसने अपना खून निकाला और कुएं में डाला। मैं तुम्हारा नया शरीर नहीं बनूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तभी सारी गुड़ियां चीखने लगीं। उनकी आंखें पिघलने लगीं। हवा में एक भयानक औरत की परछाई उभरी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, लाल आंखें। नहीं, तुम मेरे नहीं बन सकते। अर्जुन ने गुड़िया को कुएं में फेंका और खुद भी कूद गया। अंधेरा। सुबह पुलिस को कुआं खाली मिला। कोई लाश नहीं, कोई गुड़िया नहीं। बस कुएं की दीवार पर खून से लिखा था, रानी अब सो रही है, लेकिन 3025 में वो लौटेगी। नेहा अस्पताल से ठीक होकर आई। उसने अर्जुन को कभी नहीं देखा, लेकिन हर रात 3:17 पर शहर के पार्क में एक झूला अपने आप हिलता है और हवा में गूंजती है वो मीठी डरावनी हंसी। कहानी समाप्त? नहीं, क्योंकि अर्जुन की आखिरी डायरी मिली थी। उसमें लिखा था, रानी मरी नहीं, वो मेरे अंदर है और जब मैं लौटूंगा तो शहर मेरा होगा। क्या आप अब भी सोचते हैं कि कहानी खत्म हो गई, या चाहेंगे 3025 की वापसी, जहां रानी एक नए रूप में लौटती है, शायद आपके शहर में? बताइए, डर अभी बाकी है मेरे दोस्त।